नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं। 1 लाख रुपये चांदी का सिक्का अपने भाई ते दे है, यो सम्मान मैंने अपना लिया। लेकिन मैं मेरे किसाना की, मेरे गरीब परिवार की खुद कमर तोड़ दूंगा, मेरे मुंह में फर्क ही रहेगा। ये रुपये मेरे आए हो लिए, मेरे मंदी भाई तो न्यू को रुपया ना अपने दौरा जमा कर ले। भविष्य में किसी गरीब की मदद की जरूरत पड़ेगी, मैं न्यू चाहूंगा मेरा भाई उड़ला वही रुपया। सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और आवाज सुन रही मातर शक्तियां, सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष शिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। आज एक ऐसे ऐतिहासिक गांव के अंदर खड़े हैं जिस गांव के चर्चे विदेशों तक थे और आज भी हैं। लेकिन हमारे अपने जो बच्चे हैं वह धरातल तक ना जुड़ने के कारण अपने गांव के इतिहास न भूल गए। ऐसे गांव के प्रांगण में खड़े हैं। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, भारत देश का जो प्रथम प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने किंग कोंग की और अपने दारा सिंह की जो कुश्ती करवाई थी, उसके लिए ऐतिहासिक गांव भटगाम ही चुना था। यह हमारे लिए गर्व की बात है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस गांव को चुना गया। शायद इस मिट्टी में कोई ना कोई खास बात जरूर होगी। और हमारे यहां के जो हमारे बुजुर्ग होया करते, वो जुबान के इतने बड़े धनी होया करते, जान चली जाओ जुबान दे दी उस काम न पूरा करया करते। एक हमारे चौधरी साहब थे, आप सबने तो बेरा होगा, आपसे ज्यादा तो कौन जाना है, शेर सिंह जी। दिल्ली घूमने जा रहे थे, वहां के जो धीरज पहाड़ी थे उन्होंने अहंकार की बात कर दी थी। अपने चौधरी साहब बोले, ओका भर ले भाई, ओका प्या दे। 2 के दरे थे कूण में धीरज पहाड़ी के दिल्ली, उन्होंने एक ओका भरवा दिया। चौधरी साहब ने न्यू बुझ ली, यो जो चांदी का ओका दूसरा दरिया यो किस्ती है। उन्होंने अहंकार में आके ये कह दी, यो पीने की तेरी औकात ना आई, इसने पी ले। रागीर है चाल का रहा, इसमें तान बजा ले। बोले क्यों भाई, औकात क्यों नहीं, औकात तो बता। अरे बोले जब तेरे तक कह दी ओका मिलन लाग रहा ना, इन्हें पी ले। अपने चौधरी साहब बीएड के, नाक का सवाल था, इज्जत का सवाल था। उनका जवाब यह था, बोला भाई औकात का तो फिर जब बेरा पट है, कहते तू अपनी छोरी मारे ब्याह दे, और ना तुम्हारी छोरी तू ले ले, कह रिश्ता दे दे, कह रिश्ता ले ले। अहंकार मांगे धीरज पहाड़ी ने न्यू कह दी, रिश्ता ले हूं। बिला ले है ना, हम तैयारी करा हा, जितनी तेरी ताकत हो, जितनी बड़ी तेरी दिल्ली हो, उतनी बड़ी बारात लेकर आइए। हम दिखाओगे हमारी औकात के है और तेरी औकात के है। चौधरी साहब ना के गांव गोवांडा में बेरा करवाया, पंचायत करी। बिला भाई इज्जत की बात है, यह बात आ रही है 1932 के आसपास की ये बातें हैं। तैयारी करो भाई, दिल्ली आया तो औकात दिखाओगे हमारी औकात के है। बड़ा बोल मार रखा, उस बोल का जवाब देना है। अपने घर से यहां से भटगांव से ब्राह्मण और नाई जब रिश्ता जो पक्का करके जाते हैं बेरा पहुंचान, ब्याह लेकर गए, ओड पोटली में सरसम की, उस पोटली ने ठाडी ठोक रहे थे, और वह पोटली उ धीरज पहाड़ी के बाहर मारी बगा गए। बोला चौधरी साहब का यो आदेश है, जितने ही में सरसम के दाने हैं ना, इतनी ये बड़ी बारात लेकर आनी है। बारात का आखिरी आदमी दिल्ली में हो और पहला आदमी भटगाम पहुंच ले, इतनी लंबी बारात होनी चाहिए ना। चौधरी साहब ने न्यू कह रखी, साट्या काटूंगा। यो बेरा जब पहुंचा, उन्होंने बारात तैयार करी, दुल्हन की तरह भटगाम को सजाया गया। जहां से सोनीपत का रास्ता अपने तक शुरू होता है, जगह जगह मिठाइयां की स्टॉल लगाई गई। हाथी घोड़ा में बारात आया करती, उनके लिए खेल खदवाई और उनके अंदर घी भरया गया, गुड़ भरया गया। चौधरी साहब नाडे तले का 12 किलोमीटर तक घोषणा कर दी, भाई हाथी घोड़े जो आवेंगे, अगर कोई हाथी किसी के खेत में बढ़ कहीं खान लग जा, उल्टा नहीं हटाना, रुपये चौधरी साहब बाद में अपने आप दे देगा। यहां से वहां तक की जो व्यवस्था करी गई,
धीरज पाड़ी ने भी नहीं सोचा, इज्जत का सवाल है, बारात भारा लेकर चलिए। खूब भारा बारात लेकर आया। बारात लेकर जब अड़ान लाग रहा था, रास्ते में भूखे नंगे जो भी रोड पर घूमते दिखते उनने भी नहीं कहता चलो रे बारात में लेकर चल लूंगा। और जब गांव के अंदर एंट्री हुई ढोल नगाड़ों के साथ, ये बताते हैं जहां जहां से बारात जाओ थी वहां के सिक्के चांदी न्यू अपने आप लाइन बनाते जाते, इतने सिक्के उछाले गए थे, इतनी चांदी उछाली गई थी। और उस बारात का जो मान सम्मान किया, पूरे विश्व के अंदर इतिहास लिखा गया है। अंबानी अडानी राज कितने भी बड़े बन रहे हो, हमारे चौधरी साहब की रीस वे भी नहीं कर पाए हैं। ये थे हमारे पूर्वज। उनका कहना यह था जिंदगी चाहे 2.5 दिन की हो, सिर उठा के जीना चाहिए, सिर झुका के नहीं। आज इस गांव के प्रांगण में पहुंच के मारे मत अपने आप पे एनर्जी आ जाए, अपने आप पे जुनून आ जाए। तो आप सबसे आपका बेटा एक आशीर्वाद लेने आया है, और वह आशीर्वाद जब दियो जब थारे बालक के काम धामा में तम न कोई दम खम लग गए। चुनाव आ गया है, सभी को पता है चुनाव का 1 महीना रह गया। 1 महीने के अंदर चुनाव होना, सभी पार्टियों के नेता मंत्री आप लोगों के बीच में आओगे, वोट की अपील करेंगे, सभी का यह अधिकार है। आपका बेटा भी आपके लिए आपके बीच में आके एक वोटा की अपील करने आया है। लेकिन लोग ये कहा करें हमने चुनाव जिता दियो जी, वोट दे दियो जी, थारा भला करांगे। नेता मंत्री कहते थारा बालक यो कोई ना कहता, थारा बालक न्यू कहा पहले अपने बालक के काम देखो और जई कामा में दम हो, अगली बात जब करांगे। मेरे हाथ में एक किताब है, इस किताब में कोई भजन गीत संगीत नहीं लिख रखे, इसमें मेरे करे और काम लिख रखे हैं। इनमें के 3-4 काम मैं आप लोगों को बताता हूं। जब सारे काम बताने लग गया तो मेरे हिसाब से तड़का हो जाएगा, मैं बताना नहीं पाऊंगा। सबसे पहले लगभग आपके बेटे आपके बच्चे ने 1000 से ज्यादा तो वे बेटी ब्याह दी जिनके बाप और मां जिंदा नहीं थे। 150 से ज्यादा उन बहनों के भात भर दिए जिनका पाटड़े पर चढ़ थी, भाई तक जिंदा नहीं था। और मेरे भाग हैं, मैं सौभाग्यशाली हूं, भटगाम में भी शायद मैंने 1-2 मदद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपके गांव मां का भी। दूसरी बात, जिस वक्त यो कोरोना काल था, नेता मंत्री अपने घर में लौकरे थे, उस टाइम पर थारे बालक ने मौत की परवाह करे बिना जो झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब मजदूर दलित जिनकी दिहाड़ी रुक गई थी, ऐसे लगभग 5 लाख परिवारों को राशन खिलाया था। 5 लाख, 5000 से ज्यादा वे परिवार बसा लिए जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। सारे कामा की डिटेल इस किताब के अंदर लिख रखी है। पंचायत के बीच में टेक कर जाऊं हूं। जब आपके गांव में किसी भी पार्टी का कोई भी नेता अगर आक अपने काम गणवावे या न्यू का हमने बनाइयो जी, मैं तो आप लोग एक बात कहूं, उमरिया पहला किताब पढ़ लियो जी। थारा बालक थार तो वादा करे है, सारे ने इकट्ठे कर लियो, जब मेरे तादू आद काम भी सारे करे पाजा, थारा छोरा जिंदगी में मुंह नहीं दिखाओगा, ये वादा है। अगर थारे बालक ने बिना कमा बने, बिना किसी पद, बिना किसी पावर के उनसे डबल काम कर रखे हैं, तो मेरे हिसाब तक वोटर सपोर्ट देने का आप लोगों का अधिकार भी बना है। आपके गांव में विधायक साहब ने लंबे टाइम से 28 साल से है, पहली बार भी नीम टेकी होगी 2-3 चौपाला की, जिसमें का शायद एक तो धानक चौपाला हुआ है, एक बैरागी चौपाला हुआ है, एक प्रजापता की चौपाला हुआ है। मेरे हिसाब से नीम टेकी होगी, आज थी बनी नहीं होगी। आपके गांव में 250 से ज्यादा गरीजे हैं जो पानी के अंदर डूबे रहे हैं, गंदा पानी भरा रहे हैं। इन गंदे पानिया के कारण हमारे जो बड़े बुजुर्ग, हमारी जो मातृ शक्तियां हैं, उनके बीमारी हो है। इस पानी के कारण आपके जो बच्चे हैं, जो यूथ है, उनका बीमारी हो है। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप नेता मंत्री चुनते किस लिए हो? काम करवाने के लिए ना। मैं थारे बीच में वादा करूं हूं, थारा छोरा जुबान का ये पक्का है, आती जुबान की कीमत रही है। अगर थारा बेटा विधानसभा में चुन के जाता है
जो नेता मंत्री 5 साल में काम करे, ये काम थारे बीच में बैठ के 1 महीने के अंदर करके दिखाऊंगा, यह गारंटी है। लगभग अपनी विधानसभा में 62 गांव पड़े हैं। 62 गांव के अंदर 5 साल के अंदर जो मैंने सैलरी मिल लेगी, तनख्वाह मिल लेगी, वे 60 तनख्वाह मिल लेंगी। थारा बेटा थारे बीच में खड़ा होकर वादा करे है 2 तनख्वाह अपने दोहरे तक मिलागा पूरी 62 करके, 62 के 62 गांव में वे भी बांट दूंगा। 1 रुपया नहीं चाहता सरकार का, सिर्फ और सिर्फ काम करना चाहता हूं। उस काम के लिए आप लोग का इनाम मांगना आया हूं। वो इनाम है सिर्फ और सिर्फ आपका साथ और आपकी वोट चाहिए। ये जितनी मेरी मातृ शक्तियां हैं, जितनी मेरी माताएं बहन हैं, स्पेशली आप लोगों को, आप लोगों के सम्मान के लिए, आप लोगों की जो बहन बेटियों के लिए, आप लोगों को किसी भी प्रकार का कहीं भी जरूरत पड़ी है, मेरी बहनों सब तो पहले मैं खड़ा रहा हूं। नुका करे बिना मांगी बेटी ने कोई नहीं बुझ जा रहा, बिना मांगी 1000 से ज्यादा बेटी ब्याह दी, किसी न किसी की बहन बेटी जरूर थी। वे आज जोड़ के थारे ते एक गुजारिश है, थर सारा है, मैं ना तो मेरा नाम देखो ना मेरी पार्टी देखो, टिकट मिल लगी नहीं मिल लगी ये चीज मायने नहीं रखती, कम से कम मेरा काम देखो और उस काम का इनाम दो। मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकल गया हो, गलत बात निकल गई हो, आपका बेटा हूं, आपका बच्चा हूं, हाथ जोड़ के आपके चरणों में क्षमा चाहता हूं। आप लोगों ने इतनी इज्जत दी, इतना मान सम्मान दिया, दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद है। और साथ में अमन सहरावत ओलंपियन जिसका गोल्ड मेडल आया है, उस भाई का स्वागत होने लग रहा है। याडे तो लगभग 170 किलोमीटर दूर उसका गांव है, मना गांव में पहुंचना है। आप लोगों से इजाजत चाहता हूं ताकि मैं वहां समय पर पहुंच सकूं। सभी को राम राम, जय हिंद। नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं, 1 लाख रुपये चांदी का सिक्का अपने भाई ते दे है, यो सम्मान मैंने अपना लिया। लेकिन मैं मेरे किसाना की, मेरे गरीब परिवार की खुद कमर तोड़ दूंगा, मेरे मुंह में फर्क ही रहेगा। ये रुपये मेरे आए हो लिए, मेरे मंदी भाई तन्यू को रुपया ना अपने दौरा जमा कर ले, भविष्य में किसी गरीब की मदद की जरूरत पड़ेगी, मैं नहीं चाहूंगा मेरा भाई उड़ला वही रुपया में। ये भाई साहब आपके दौरे जो धरे हैं मेरे हैं, चिंता मत मानो। दूसरी बात, यो चांदी का सिक्का है, बड़े बुजुर्ग का आग्रह शुभ हो है, यो मैंने ले लिया, मेरे लिए 1 लाख नहीं, यो 1 करोड़ के बराबर है। इजाजत है जी, धन्यवाद आप सारा का इतना समय। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।